तो वहीं दिल्ली के सीएम ने दिए उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के संकेत। एक फोन इंटरव्यू के अंदर अरविंद केजरीवाल ने किया रणनीति का खुलासा। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जल्द ही उत्तराखंड में प्रत्याशियों का भी चयन होगा। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान कहा गया है। जल्द ही उत्तराखंड में प्रत्याशियों का भी चयन कर दिया जाएगा और तेजी से सक्रियता यहां पर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में अब दिखना शुरू हो जाएगी। यानी कि 2022 में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों मिलकर यहां पर चुनाव के रणनीतियों को साध रहे होंगे, अपने अपने समीकरणों को साध रहे होंगे। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ऐसे समीकरणों को बनाएंगे जहां पर पूरा चुनाव इन तीनों पार्टी के इर्द गिर्द घूमेगा। फहीम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर होती थी देहरादून के अंदर या फिर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर, लेकिन अब कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का भी इंक्लूजन होगा और 2022 के चुनाव में तीन पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी होंगे। तो आम आदमी पार्टी का क्या कद इतना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ वो टक्कर ले पाए? देखिए, उत्तराखंड का अभी तक का अगर रुझान देखते हैं हम, तो कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में सत्ता रही है पूरे 20 साल में। और एक क्षेत्रीय दल होता उत्तराखंड क्रांति दल, लेकिन वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो चुका है। जिस तरह उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन में महती भूमिका निभाई, तो इसलिए एक तीसरे विकल्प की बात लगातार यहाँ होती रही है बुद्धिजीवियों में, राजनीतिक हलकों में। और अब केजरीवाल की घोषणा से ये जो तीसरे विकल्प था, इसकी तरफ लोगों का नजर गई है और इससे बड़ी सनसनी की पैदा हुई है केजरीवाल की इस घोषणा से कि वो 2022 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत जल्दी 70 के 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और इसमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो पूरी इस कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में सनसनी पैदा करता है, तुषार, वो ये है कि एक तो आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में अभी तक संगठन मजबूत ना होने के बावजूद केजरीवाल ने बात कही और साथ साथ ये कहा कि संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा, जनता, उत्तराखंड की जनता खुद आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ेगी। एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण ये। और दूसरी उन्होंने एक बात और कही इस मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो खुलासा किया है कि उत्तराखंड से प्रवासी लौटे हैं दिल्ली से, उन्होंने दिल्ली का मॉडल देखा है और आम आदमी पार्टी ने एक अपना सर्वे कराया है जिसमें 62% उन प्रवासियों ने दिल्ली के मॉडल को पसंद किया, उत्तराखंड में उसकी जरूरत महसूस की है। तो ये दोनों चीजें बड़ी सनसनी पैदा करने वाली है कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में, जिससे कहीं ना कहीं इनको तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई दिखाई देगी दोनों दलों को। और उत्तराखंड की राजनीति तीसरे ध्रुव की तरफ, तीसरे त्रिकोणिका के मोड़ने की एक कोशिश है दिल्ली का मॉडल को लेकर के। स्वास्थ्य, ठीक है फहीम, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएस खलेर साहब, देहरादून के अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी देहरादून में संभाल रहे हैं। खलेर साहब, आपका स्वागत है आपका। थैंक यू साहब, थैंक यू जी। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। कांग्रेस बीजेपी के बीच में तीसरे विपक्ष की कहीं ना कहीं या तीसरे एक ऐसे पक्ष की भूमिका हमेशा याद की जाती रही जहां पर कोई एक तीसरी पार्टी हो जो टक्कर ले पाए। आम आदमी पार्टी क्या उस कद को मेंटेन कर पाएगी? सब निश्चित तौर पे कर पाएगी, क्योंकि जहां हम जो भी चीजें लेके रह रहे हैं जनता के फेवर में ले रहे हैं। जब ईमानदारी से आप राजनीति करने के लिए उतरते हो, जनता के फेवर में कुछ चीजों को संज्ञान में लेके उसको आवाज बनते हो, तो बिल्कुल तीसरा पक्ष जनता हमें बनाने के लिए तैयार है। किन मुद्दों को छुएगी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में? हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, इन चीजों को लेके विशेष किन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाएगा। बेरोजगारी। खलेर साहब, दूसरी तरफ अगर देखें, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां टक्कर रहती है, एक बार मुख्यमंत्री उनका तो एक बार उनका, क्या आपको लगता है कि इस टक्कर के बीच में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बनाने तक पहुंचेगी? नहीं सर, देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी जो जनता फैसला करेगी 2022 में, जो जनता चाहेगी वो होगा, क्योंकि इस चीज के लिए जनता बिल्कुल इस टाइम अपने आप को बार बार ठगा महसूस कर रही है। इस ऐलान से पहले खलेर साहब, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कोई ना कोई इंटरनल सर्वे तो किया होगा या फिर लोगों की राय जानी होगी। अभी तक का रुझान क्या है? आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेंस है उत्तराखंड में? नहीं, कुछ सर्वे हुए हैं पहले, लगभग 62% लोगों ने, 65% के बीच में लोगों ने, जनता ने ये चाहा है कि आम आदमी पार्टी आए और जहां की जनता की सेवा करे, और आम आदमी पार्टी जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कांग्रेस से लोग विश्वास अपना खो चुके हैं। जनता ये समझने लगी भी जो भाजपा के विरोध में वोट देती थी कांग्रेस को,
और वो समझने लगे कि हम वोट कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का विधायक जाके फिर बीजेपी के पाले में खड़ा हो जा रहा है। कलेर साहब, तो आप इसलिए- हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस पार्टी से आपको सबसे ज्यादा टक्कर लेनी होगी वो बीजेपी होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार में है। वंशीधर भगत हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं। वंशीधर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। भगत साहब, 2022 में आपकी लड़ाई अब आपके साथ भी होगी, यानी कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी आपके साथ होगी, जो आपसे टक्कर ले रही होगी। कितनी चुनौती बढ़ेगी आपकी? चुनौती सुलभ हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा है भारतीय जनता पार्टी का वोट है, वो दोनों वोटर नहीं है। वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, नीति रीति के हिसाब से देता है। जी। तो जो कांग्रेस का वोट है या फ्लोटिंग वोट है, वो कोई ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हमको कोई खतरा नहीं, हमको और सुविधा होगी। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का वोट बैंक होगा वो बटेगा और आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो वोट बैंक बीजेपी का है उसे छू नहीं पाएगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का वोट चला जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो भी वोट जाएगा तो दूसरों का जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना सॉलिड वोट बैंक है, विचारधारा से जुड़े लोग हैं, तो वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, कोई पार्टी आ जाए। अच्छा, ठीक है। कलेर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं प्रदेश के अंदर। कलेर साहब, बीजेपी के वोट बैंक को छू नहीं पाएंगे, ये कहना है वंशीधर भगत का। ये देखिए, ये चीजें हम नहीं तय करते, ये चीजें जनता तय करती है। और जनता को बीजेपी ने पिछले जो 4 सालों से 3 सालों से लगभग सरकार चला रही है, जनता देख रही उनको क्या दिया। झूठे वादों के अलावा भाजपा ने कुछ नहीं दिया, इसलिए जनता अब निराश हो चुकी है। जनता का भाजपा और कांग्रेस दोनों से मोह भंग हो चुका है। यानी कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी को चुनेगी। अच्छा वंशीधर साहब, जिन मुद्दों का जिक्र यहाँ पर रोजगार, टूरिज्म और विकास, इनका जिक्र किया है आम आदमी पार्टी ने, शिक्षा, रोजगार और टूरिज्म, इन 3 मुद्दों को सबसे आगे रखेगी। क्या मौजूदा सरकार ने इन 3 क्षेत्रों में ऐसा काम किया जो जनता सरकार पर भरोसा जताए? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए थे, घोषणा पत्र में कहे थे, सारे काम किए हैं और ऐतिहासिक फैसले केंद्र सरकार ने भी किए हैं जो राष्ट्र के हित में है। और ये यहाँ दिल्ली समझ रहे होंगे, दिल्ली में तो जीएसटी खूब मिल जाती है, मौत कर लेते हैं। यहाँ जीएसटी नहीं मिलती, यहाँ वो नहीं कर सकते तो वहाँ कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ इनके आने का कोई मतलब ही नहीं होता। जनता के लिए बात कर रहे, जनता वोट देगी, जनता ही वोट देगी, और वो भारतीय जनता पार्टी को दी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंशीधर साहब हमसे जुड़ने के लिए, और कलेर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 2022 के चुनाव के दौरान 3 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मुख्य तौर पर आपस में टक्कर लेती नजर आएंगी। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का जनाधार है, वो कोई छू नहीं सकता। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि जनता तय करेगी कि अब बदलाव चाहिए या नहीं।